नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 2 है मल्टीपल इंटेलिजेंस और इसका पार्ट 1 पहले ही कवर हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पार्ट 2 शुरू करते हैं। ईच वन ऑफ अस स्किल और गुड एट समथिंग, बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है कि एक तरह तरह की इंटेलिजेंस होती है। विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो हम में से शुरू में देखा गया तो हम में से हर कोई पहले से सब कुछ जानता है और वो किसी न किसी काम में माहिर है। तो आगे हम देखेंगे तो तरह तरह के लोग हैं और वो तरह तरह के लोग हर तरह के जो भी उनके जो इंटेलिजेंट है वो अपने रूप में हर काम में अलग तरीके से माहिर है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे विजुअल इंटेलिजेंस क्या होता है। विजुअल इंटेलिजेंस तो देखेंगे कि जैसे कि एक तरह से काल्पनिक तौर से उसको एक इमेजिनेशन में फॉर्म के रूप में देखना। तो ये विजुअल इंटेलिजेंस होती है, देख के हर चीज़ का जायज़ा लेना, उसको फील करना। तो विजुअल इंटेलिजेंस में पहला जो इसमें जो कॉलम बना हुआ है उसमें देखते हैं, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप, चार्ट, पिक्चर, वीडियोस एंड मूवीज़। तो देखो विजुअल जिसके पास इंटेलिजेंस है, मतलब जो देखकर सब कुछ कर सकता है, पता कर सकता है, तो उसको क्या क्या करना मतलब क्या क्या वो देखो जो पिक्चर्स होती है, जैसे मान लो कोई आपको कोई कहानी बता रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, या तो फिर आप उसको पिक्चर्स बनाओगे या फिर उसकी माइंड के अंदर उसको पिक्चर्स के रूप में सोचोगे, या तो फिर क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर, या तो फिर अगर आपको तो विजुअल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आप चीज़ों को इसमें बताया गया कि आप पिक्चर्स जो सोचते हो पिक्चर्स को सोचने लगते हो, पिक्चर्स को सोचने लगोगे और उसके बाद कोई भी चीज़ को याद करने के लिए उसकी इमेजेस बनाओगे। या फिर और दूसरी चीज़ ये कि आपको यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, तो आपको मैप्स में भी देखना अच्छा लगेगा और उसके बाद चार्ट्स बनाना और पिक्चर्स बनाना, वीडियोस, मूवीज़, ये सब देखना और इसको रिमेंबर करना। मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए या फिर कोई एक ट्रिक के रूप में विजुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा काफ़ी माहिर रहती है जिसके पास होती है। इस विजुअल इंटेलिजेंस के तौर पर आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो माइंड में, उसको रिमेंबर कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आप कहीं गए या फिर दूर तरह के कहीं भी गए तो आप डायरेक्शंस किसी भी चीज़ का वो भी आप रिमेंबर कर सकते हो माइंड में, मतलब कैप्चर करना। आगे यू आर गुड एट, तो आप इस चीज़ को अगर विजुअल इंटेलिजेंस है तो आपके अंदर क्या क्या क्षमताएँ हो सकती है। तो देखो आप किस चीज़ में अच्छे हो सकते हो, तो आप देखो यहाँ पर बताया गया है कि यू आर गुड एट पज़ल बिल्डिंग। आपके हाथ में कोई गेम दे दी गई जो पज़ल से रिलेटेड है, या फिर सुडोकू कोई जो होता है गेम होता है, बहुत बढ़िया गेम है, या फिर जो मैजिक जो क्यूब होता है उसको सॉल्व करना, इस तरह की। या फिर रीडिंग, आपको लिखना अच्छा लगता है और पढ़ना अच्छा लगता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, मैप्स को समझना और चार्ट्स को समझना, ग्राफ्स को समझना। एंड दूसरा कि अगर अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, और किसी डायरेक्शंस को समझना, उसको याद करना, अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। तो दूसरी चीज़ ये कि स्केचिंग करना भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग करना भी, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लीजिए विजुअल इंटेलिजेंस का एक फ़ायदा होता है, देखिए अगर कोई चीज़ टूट भी जाए, या फिर किसी ने सामान इधर उधर फेंक दिया, या फिर किसी ने संभाल के नहीं रखा, या फिर कोई चीज़ ऐसी उथरी फुथरी है, फिर फॉर्म में नहीं है, डी फॉर्म में, तो उसको फॉर्म में करना है। विजुअल इंटेलिजेंस काफ़ी वो होती है, माहिर होती है, मतलब बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों को, किसी चीज़ को मतलब ओरिजिनल पीस में रखने के लिए विजुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है। मतलब माइंड में एकदम स्टोर हो जाती है, बैठ जाती है, ऐसी होती है विजुअल इंटेलिजेंस। मतलब एक बार समझा दिया, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंडिंग, पिक्चर्स को काफ़ी तरीके से बारीकी से समझना, कोई भी पिक्चर्स हो, कोई भी जैसे कि हिस्ट्री की पिक्चर्स हो, कोई भी हिस्टोरिकल पिक्चर्स जैसे भी जो हो, तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद अगर आप इन सब चीज़ों में माहिर हो, अगर आपकी विजुअल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो आप देखो इन सब चीज़ों में माहिर हो सकते हो। और इन सब चीज़ों में माहिर होने के तौर पर आप बन भी कह सकते हो। देखो एक नेविगेटर बन सकते हो, स्कल्प्टर बन सकते हो, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैकेनिक्स, इंजीनियर। तो इसमें बताया गया कि अब अगर जिसके पास विजुअल इंटेलिजेंस है तो वो देखो एक तो नेविगेटर बन सकते हैं,
एक मूर्तिकार बन सकता है, आर्टिस्ट कलाकार बन सकता है, इन्वेंटर बन सकता है, किसी भी चीज़ को खोजना, बनाना, और आर्ट बिल्डिंग्स बनाने वाला बन सकता है, बड़ी बड़ी इमारतें, इंटीरियर डिज़ाइनर जो घर का जो पूरा फर्नीचर का सेटअप जो करता है वो बन सकता है, मैकेनिक इंजीनियर, गाड़ी मोबाइल ये सब ठीक करने वाला आदमी, और नेविगेटर तो जैसे कि आर्मी के जो बड़े बड़े जेट्स होते हैं, शिप्स होती है, प्लेन्स होते हैं बड़े बड़े, जो इनको नेविगेट करना, तो ये सब बन सकता है विजुअल इंटेलिजेंस के तौर पर। और आगे है वर्बल इंटेलिजेंस। देखेंगे कि देखो जिसके पास वर्बल इंटेलिजेंस है तो वो किस किस चीज़ों में उसको क्या क्या करना पसंद होगा, वो क्या क्या कैसे समझ सकते हैं। देखो वो वर्ड्स का यूज़ करके, तो यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स। देखो जिसके पास ना वर्बल इंटेलिजेंस है वो देखो वो पिक्चर्स में कम समझेगा बल्कि वर्ड्स में ज़्यादा समझेगा। उसका जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा एकदम स्टिक होगा, टिक होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंटेड बातें होंगी ना, तो उसमें कोई खिचपिच होगी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझा सकता है, पॉइंट टू पॉइंट बता सकता है। मतलब वो जो भी अगर कोई भी चीज़ भी बताएगा ना, मतलब कोई भी बढ़िया से, मतलब कोई भी घटिया से घटिया चीज़ को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकता है, उसको नरेट कर सकता है, बता सकता है वर्ड्स के बिहाफ पर और अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। और जिसके पास ये वर्बल इंटेलिजेंस है तो वो किस किस चीज़ में माहिर हो सकता है। देखो बोलने में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, लिसनिंग में, एक्सप्लेनिंग में, टीचिंग में, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिसके पास ये है तो देखो वो स्पीकिंग में भी अच्छा हो सकता है, राइटिंग में भी, और किसी को कहानी सुनाने में भी, मतलब कहानी भी बताएगा तो बड़े इंटरेस्ट के साथ बताएगा। ये नहीं कि जैसे जैसे मूवी चल रही होती है वैसे वो कहानी नरेट करेगा बड़े प्यार से, और सबको इंटरेस्ट भी आएगा। तो लिसनिंग में भी उसको, अब जिसकी इतनी अच्छी है जिसको कहानी सुनाना, तो ऑब्वियसली उसकी लिसनिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। और सुनने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उसको जो सुनने में जो उसको जितना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कई सारी बातें किसी न किसी से सीखने को मिलेगी। तो उसको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे पढ़ाना भी उसको अच्छा लगेगा जिसके पास वर्बल इंटेलिजेंस है। एंड वो यूजिंग ह्यूमर भी करेगा। अब देखो बात बीच में कुछ टीचर्स होते हैं मज़े लेने वाले होते हैं, तो वर्बल इंटेलिजेंस का यही होता है कि एक किसी भी क्लास को या फिर किसी भी स्टेज को, किसी भी स्क्रिप्ट को एक ऐसा बना देना, ऐसा तरीके से तैयार कर देना, या फिर कोई भी स्पीच हो ऐसे तरीके से उसको, या फिर कोई भी लेख, कोई भी चीज़ उसको ऐसे तरीके से तैयार कर देना कि किसी का भी मन बीच में से छूटने को, जाने का मन न करे, उसको पूरा पढ़ के जाए। ऐसा होता है वर्बल इंटेलिजेंस का दिमाग। तो उसको अब देखो, अब इसमें क्या है, ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेंबरिंग, और शब्दों को भी बहुत अच्छे से समझना और उनको याद करना, ये वर्बल इंटेलिजेंस का अंदर में आता है। और इन्फॉर्मेशन को भी, और किसी को भी बड़े प्यार से समझाना, तरीके से, आसानी तरीके से, शब्दों के, मतलब पूरा खेल शब्दों का है बंदे का। वर्बल इंटेलिजेंस जिसके पास है, शब्दों के खेल से वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है, किसी को समझा भी सकता है, बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है, बता सकता है, नरेट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का होना मतलब आपके लिए और आपके लिए आगे क्या बनना साबित हो सकता है। तो देखो जिसके पास यही चीज़ें हैं तो वो क्या बन सकता है, पोइट भी बन सकता है, कवि भी बन सकता है, जर्नलिस्ट भी बन सकता है, मतलब पत्रकार बहुत बड़ा होता है, जर्नलिस्ट, और राइटर भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, यहाँ तक कि नेता भी बन सकता है, और यहाँ तक कि ट्रांसलेटर भी बन सकता है। ट्रांसलेटर जैसे कि अगर जिसके पास वर्बल इंटेलिजेंस है, तो वर्बल इंटेलिजेंस में देखो शब्दों का खेल है, पूरा लैंग्वेज का खेल है, भाषाओं का खेल है। जिसके पास है तो वो किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकता है शब्द और लैंग्वेज के ऊपर। किसी को जैपनीज़ आती है तो जैपनीज़ के हिसाब से वो ट्रांसलेट करता है। साइन लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर इसी में वर्बल इंटेलिजेंस में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें वर्बल इंटेलिजेंस का होता है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या है, यू लाइक टू यूज़ रीज़न। अब मैथमेटिकल समझेंगे, ठीक है। तो यू लाइक टू यूज़ रीज़न, लॉजिक एंड numbers, always curious about the world around you, ask lots of questions and like to do experiments। तो देखो जिसके पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो वो क्या है कि देखो उसको रीजंस में बात करना अच्छा लगता है, और उसको हमेशा लॉजिक चाहिए हर चीज़ के पीछे, और वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक और नंबर में खेलना उसको पसंद लगता है। तो वो हर चीज़ को लेके वो ज़्यादा क्यूरियस भी होता है, मतलब इशुक भी होता है ये चीज़ के लिए कि उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या चल रहा है, मतलब उसके आसपास क्या चल रहा है, उसको उसके ऊपर सवाल उठाना भी अच्छा लगता है। और अगर ये चीज़ है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है तो ओबियसली लास्ट का जो उसका जो बहुत बड़ा हथियार है उसको एक्सपेरिमेंट्स करना भी अच्छा लगेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेरिमेंट्स क्यों, तो देखो
यूज़ रीजन्स और लॉजिक एंड नंबर्स। तो इन चीज़ों में खेलना उसको क्यों है, क्योंकि अगर देखो धरती पर भूकंप आ रहा है या फिर सुनामी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो, तो उसके पीछे उसको रीजन्स या यूज़ लॉजिक ये सब करना उसको अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों का अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, तो इन सब चीज़ों की तुम्हारे पास अगर इंटेलिजेंस है, इस तरह इन सब चीज़ों के अकल है आपके पास, तो आप किस चीज़ में माहिर हो, मतलब क्या है आपके पास, आपको अभी बताते हैं। तो देखो, आप कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग पजल्स चाहे कोई भी हो, चाहे जितनी से जितनी जो भी हो, सॉल्विंग और एक्सपेरिमेंटिंग करना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक्सपेरिमेंट हो आप बहुत ज़्यादा, और क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स एंड डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शिप्स। तो देखो, जो भी सराउंडिंग्स के आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, फिर भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, या फिर सुनामीस आ रहे, बड़े बड़े जो भी है, जो भी घटनाएं हो रही, तो उन सब चीज़ों के ऊपर उनको सवाल उठाना, उनका लॉजिक करना, लॉजिक लगाना, रीजंस देखना, नंबर्स में खेलना, जो मैट्रिक शेप जो भी है, कैलकुलेशन करना, बड़ी से बड़ी, इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब आपके पास ज्ञान है, तो देखो, आप अगर इन सब चीज़ों की आपके पास बुद्धि है, अकल है, तो आपके पास क्या है और आप क्या बन सकते हो, देखो बताते हैं आपको। तो देखो, आप एक साइंटिस्ट हो, आप बन सकते हो। आप इंजीनियर भी बन सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बन सकते हो, रिसर्चर भी बन सकते हो, अकाउंटेंट भी बन सकते हो, और मैथमेटिशियन भी बन सकते हो। तो देख लो बेटा, ये सारी ये इंटेलिजेंस है, तो ये है। अब आगे देखो, अब आगे एक बीइंग गुड at your studies is one kind of intelligence, but there are many others too. Read the descriptions to find out which of the following types of intelligence best describes you. Remember that there will be probably by more than one type of intelligence which fits you. अब देखो, कुछ तो यहाँ इंटेलिजेंस है। अब इंटेलिजेंस देखो कई प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ मेजर्स बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि देखो, किसी भी, अब देखो, आप चाहे स्टडीज़ हो, चाहे स्टडीज़ में आपकी जो स्टडी जो अभी आप जिस चीज़ को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे विजुअल हो, तो उसमें होना एक तरह से इंटेलिजेंट होना, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि इन सी चीज़ों में तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इंटेलिजेंस होती हैं जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस हो सकते हो। तो इसमें वही बताया गया है, रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसको पढ़ना है हमें और देखना है कि कौन सी जो अक्ल, जो भी बुद्धि है, वो जो इंटेलिजेंस है सबसे ज़्यादा हमें कौन सी फिट करती है, और उसको ध्यान से समझना है। तो एक तो देखो, बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तो बॉडीली इंटेलिजेंस में क्या है, यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग। तो देखो, बॉडीली जो इंटेलिजेंस होती है उसमें क्या है कि आपको पूरा कंट्रोल होता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपको आपके हर मोमेंट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल है। अब आपने कभी वो देखा है, कभी इंडिया गॉट टैलेंट शो, तो उसमें जो शोज़ होते हैं उसमें देखा होगा आपने, कई सारे लोग जो होते हैं, जो करतब दिखाने बोलते हैं, वो अपनी बॉडी के ऊपर कैसे स्किलफुली उनका कंट्रोल होता है, वो कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपको, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल। तो देखो, आपके पास तो अगर आपके पास बॉडीली इंटेलिजेंस है, तो आपके पास हर चीज़ को कैच करने का और उसको हिट करने का, सही तरीके से मैनर तरीके से रखने का, और उसको उठाने का और उसको बैलेंस करने का बहुत अच्छा स्कोप यहाँ मिल जाता है बॉडीली इंटेलिजेंस के अंदर। और ये मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है। और आगे देखो, अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप कर क्या सकते हो और हो क्या सकते हो, किस चीज़ में बेटर हो। तो आप डांसिंग में भी बेटर हो सकते हो, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन में भी बेटर हो सकते हो, स्पोर्ट्स में भी हो सकते हो, क्राफ्ट्स में भी, एक्टिंग में भी, मिमिक्री जो होती है, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड योर एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी। तो इन सब चीज़ों में अगर आप हो, डांसिंग में, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन में, या फिर स्पोर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, एक्टिंग में, किसी की मिमिक्री करना, और तो या फिर यूजिंग हैंड्स टू क्रिएट बिल्ड, तो अपने, और उसके बाद यूज़ एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी। अब मतलब आपके पास अगर ये सारी इंटेलिजेंस है, तो आप इन सब चीज़ों में हो, मतलब आप डांसिंग में भी फिट हो, आप डांसिंग में भी अच्छे हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, क्राफ्ट में भी, एक्टिंग में भी, किसी की मिमिक्री कर सकते, मतलब किसी की भी आवाज़ निकालना,
या फिर यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, मतलब अपने हाथों से कोई एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना, किसी के इमोशंस को, या फिर अपनी बॉडी के थ्रू, इन सब चीज़ों में आप फिट हो सकते हो। तो इन सब चीज़ों का अगर आपके पास होना तो आप क्या बन सकते हो, एक डांसर बन सकते हो, एथलीट बन सकते हो, पीईटी टीचर बन सकते हो, जो पीटी है जो जिसको बोलते हो तुम, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर भी बन सकते हो, फायर फाइटर भी बन सकते हो, ठीक है, और क्राफ्ट्स पर्सन भी बन सकते हो। आगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, अब ये क्या है देखते हैं। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में क्या है, प्ले एंड एन्जॉय म्यूज़िक यू लाइक, you think about sounds, rhythms and patterns, you immediately respond to music, either appreciating or criticizing what you hear। तो देखो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में क्या है कि देखो अगर कोई बच्चा है जिसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो वो क्या गाना बजाने में भी अच्छा होगा और उसको म्यूज़िक सुनने में भी अच्छा होगा, और वो म्यूज़िक को सोचने में, उसके साउंड्स को पहचानने में, और उसके रिदम्स को और उसके पैटर्न्स को समझने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके पास ये खूबी है तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली किसी भी सॉन्ग को रिस्पॉन्ड देगा, और वो अप्रिशिएट करने के बजाय उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है, मतलब उसकी कमियों को और उसके खामियों को पहचान सकता है, बता सकता है। तो आगे सुनने के बाद वो उसको अगर अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये खूबियाँ हैं, ठीक है, अगर ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है तो आप देखो किस किस चीज़ में हो सकते हो परफेक्ट। सिंगिंग में हो सकते हो, वेस्लिंग में हो सकते हो, प्लेइंग म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकते हो, रिकग्नाइजिंग ट्यून्स, कंपोजिंग म्यूज़िक, रिमेंबरिंग मेलोडीज़, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक। तो देखो सिंगिंग में हो सकते हो, सीटी बजाने में, म्यूज़िकल कोई गिटार बजाना, ड्रम बजाना, पियानो बजाना, इन सब चीज़ों में। रिकग्नाइजिंग ट्यून को पहचान करने में आप हो सकते हो अच्छे, कंपोजिंग म्यूज़िक को कंपोज भी करने में हो सकते हो अच्छे, और कई सारे पुराने गाने होते हैं जिनको आप याद करने में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हो। किसी ने बोल दिया ये गाना किस ट्यून किसी ने बजा दी, अब आपको पहचानना है कौन सा, आप फटाक से बता दोगे। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द रिदम एंड म्यूज़िक, तो जो स्ट्रक्चर है म्यूज़िक का और रिदम का उसमें भी आप परफेक्ट हो सकते हो, फटाक से बताने वाले। अब आगे यू कैन बिकम अ म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोज़र। तो आप अगर ये चीज़ आपके पास देखो, आप तो देखो सिंगर भी बन सकते हो, म्यूजिशियन भी बन सकते हो, और डीजे वाले भी बन सकते हो, डीजे वाले बाबू जो भी है, कंपोज़र भी बन सकते हो। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, यू आर गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। इंटरपर्सनल जो होती है इंटेलिजेंस, अब इसमें क्या होता है कि तुम्हें क्या है कि दूसरों के बारे में जानना होता है, समझना होता है दूसरों को, और उनको देखना होता है, समझना होता है, उनको देखना होता है, अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होता है कि तुम्हें वो क्या सोच रहे होते हैं और वो क्या फील कर रहे होते हैं। मतलब जैसे कि समझना ये कि अगर मान लीजिए वो किस दुख में है, अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर सही है या फिर नहीं है, ये सब चीज़ें बातें आप एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होते हैं उसमें यही होता है कि आपको किसी के दुख का या फिर वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या महसूस करता है आपके बारे में, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब वगैरह वो सब सोचना। तो इन सब चीज़ों को यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। तो देखो अगर जिसके पास ये स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, वो क्या करेगा कि इन सब चीज़ों को उसको अच्छा लगेगा, वो समझना चाहेगा, पूछना चाहेगा, देखना चाहेगा, महसूस करना चाहेगा, और ख़ुद को एक अच्छा परफेक्ट और अपनी टीम के लिए परफेक्ट होना रखना पड़ेगा, उसको करना भी चाहेगा। तो ये इंटरपर्सनल्स होती है। अगर आपके पास ये सारी स्किल्स है तो आप देखो किस चीज़ में हो सही। सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, नोटिसिंग पीपल्स मूड, कम्युनिकेटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट। देखो अगर आपके पास ये सब चीज़ें तो देखो आपको क्या है कि दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों के नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। आप दूसरों के नज़रिए से देख सकते हो, उनकी बातों को समझ सकते हो, सुनने वाले आप अच्छे हो, समझने में भी आपके काफ़ी अच्छा है। मतलब आप दूसरों के मूड में क्या चल रहा है ये भी आप बड़े तरीके से समझ सकते हो, और उनकी जो भावनाएं वो क्या है वो भी समझ सकते हो। अब मान लीजिए किसी का मूड ही नहीं है बात करने के लिए, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए उसको स्पेस दे दोगे, बात करने का आपको मन नहीं करेगा। और किसी की फीलिंग ऐसी हो रही है कि फीलिंग कहने का मतलब ये कि अब जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई एक्सपायर हो गया है या फिर चोट लग गई है, बात करने का बिल्कुल आपको पता दिखाई दे रहा है कि बंदा मूड में नहीं है,
आप फिर भी उसको बोल रहे हो, ये बता रहे हो कि देखो आज मेरे पास ये आ गए, मेरे पास ये वो। तो ऐसी फीलिंग्स को समझना, प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अगर आपके पास ये है तो आप इस सब चीज़ों में बेस्ट हो। कोऑपरेटिंग सेक्टर में भी बेस्ट हो, मतलब कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, मतलब ग्रुप के साथ, जो आपका ग्रुप है उसके साथ कैसे आप कोऑपरेट करते हो, आप कैसे उनको जवाब देते हो, कैसे उनसे बात करते हो, इन सब चीज़ों में भी ठीक हो। और दूसरों के मूड को भी आप नोटिस कर सकते हो कि अगला बंदा गुस्से में है तो हमें नहीं उससे बात करनी चाहिए, उसको और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में भी आप काफ़ी समझदार हो, आपके पास ये स्किल्स है। मतलब एक तरह से एक ट्रस्ट क्रिएट करना, बिल्ड करना, ये है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स है अगर आपके पास, अगर हाँ आपको पता है, आपको लगता है कि आपके लिए सब बराबर है और आप सबको एक जैसे देखते हो, आप किसी को भी, मतलब किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, किसी में भी मतभेद नहीं रखते, तो आप देखो क्या बन सकते हो, काउंसलर भी बन सकते हो, सेल्स पर्सन भी, पॉलिटिशियंस भी, बिजनेस पर्सन भी, टीचर भी, अध्यापक भी बन सकते हो। ठीक है, बिजनेसमैन भी बन सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन, काउंसलर भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। काउंसलर जो आपको बताते हैं, समझाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, ये सब बन सकते हैं। तो ये चैप्टर था, ये कल क्लियर हो चुका है। तो यही चैप्टर है, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आते रहेंगे। टेक केयर गाइस।